Myself Arohi, I am the student of class 12th. I just want to share my knowledge with you. 10th class फिज़िक्स 10th क्लास फिज़िक्स में हमें 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड लाइट। आज हम लाइट स्टार्ट करेंगे। लाइट होता क्या है? व्हाट इज़ लाइट? तो हम सब जानते हैं कि लाइट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लाइट। It is a form of energy. Light क्या है? It is a form of energy by which we can able to see an object or thing. लाइट एक तरह का एनर्जी है जिसके द्वारा हम ऑब्जेक्ट या थिंग्स को देख सकते हैं। तो ये होता है लाइट, और इसी में टर्म आता है हमारा रे ऑफ अ लाइट। होता क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये भी एक तरह का एनर्जी ही है जो कि ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में। 3 तरह के हमारे रे होते हैं। एक होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे। जब हम इसको रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। इसको कहते हैं हम इंसिडेंट रे, बीच वाले को हम कहते हैं नॉर्मल रे, एंड इस रे को कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। 3 रे प्रेजेंट होते हैं सन में। 3 रे प्रेजेंट होते हैं सन में। पहला होता है यूवी रे, इसका मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट रे। दूसरा होता है IR यानी कि इंफ्रा रेड रे, और थर्ड होता है हमारा विजिबल रे। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट होता है क्या? पहला प्रॉपर्टी होता है कि इट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट पाथ, यानी कि लाइट हमेशा ही स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है। फिर दूसरा मेन प्रॉपर्टी होता है कि इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, यानी कि लाइट को कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे कि साउंड होता है, साउंड को एयर मीडियम की ज़रूरत होती है, बट लाइट में किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। स्पीड ऑफ लाइट होता है हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसे हम C से डिनोट करते हैं। फिर हमारा आता है बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या होता है? ग्रुप ऑफ रे इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट। जो कि रे हमने पढ़ा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, इन सब के ग्रुप को हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं। उसके बाद हमारा मेन टॉपिक आता है रिफ्लेक्शन, जहाँ से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन होता है क्या? इसको सिंपली में हम समझे तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट, यानी कि लाइट का वापस आना ही रिफ्लेक्शन कहलाता है। इसमें हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा 2 ही होता है। पहला होता है ऑल रे लाई ऑन द सेम प्लेन। ऑल रे में कौन से आते हैं? ऑल रे में 3 ही रे आते हैं। पहला आता है हमारा इंसिडेंट रे, दूसरा आता है नॉर्मल रे, तीसरा आता है रिफ्लेक्टेड रे। इसका मतलब है कि तीनों रे एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, जो कि यहाँ पे हम आप लोग देख भी सकते हैं कि तीनों रे एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। और दूसरा प्रॉपर्टी होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इसका मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होते हैं? 2। पहला जो कि ऑल रे लाई ऑन द सेम प्लेन, एंड दूसरा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।